हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो उत्तराखंड की बड़ी खबर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सावन का पहला सोमवार है। अगर आप सावन के व्रत रखते हैं तो आज का व्रत आप रख सकते हैं। और सावन सोमवार की व्रत कथा या व्रत कैसे रहें, क्या खाएं, ये सारी वीडियो चैनल पर अपलोडेड हैं। आप वहां से इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हरिद्वार में कुंभ मेलाधिकारी आईएएस दीपक रावत ने 6 दिन बीतने पर भी ऊर्जा निगम और उत्तराखंड विद्युत पारेषण निगम पिटकुल के प्रबंध निदेशक का पदभार नहीं संभाला है। दीपक रावत नई जिम्मेदारी नहीं संभालने को लेकर ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत से वार्ता कर चुके हैं। माना जा रहा है उनकी तैनाती को बदला जा सकता है। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार अब लगातार कम हो रही है। रविवार को राज्य के निजी व सरकारी लैब से 23,943 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिनमें 51 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सैंपल पॉजिटिविटी रेट 0.21% रहा है। राहत की बात है कि कोरोना संक्रमित किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। वहीं विभिन्न जिलों में 24 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। उत्तराखंड में आपके चुनावी वादे पर मेहरबान जनता, मुफ्त बिजली के लिए 7 दिन में 1,39,000 रजिस्ट्रेशन। दिल्ली को फ्री बिजली देने के आस में सीएम अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में भी सरकार बनाने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वायदा किया है और राज्य में अब तक 1,39,000 लोगों ने फ्री बिजली के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। आप आदमी के चुनावी करता और जो भी पार्टी करता है वो घर घर जाकर ये संदेश दे रही हैं कि अगर उनकी पार्टी आती है या उनकी सरकार बनती है तो 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। और जो लोग इनकी हामी भर रहे हैं, जो लोग उनको बोल रहे हैं हम आपको वोट देंगे, उनको एक गारंटी कार्ड भी दिया जा रहा है। उसी का ये नंबर है 1,39,000। सीएम के चेहरे पर उत्तराखंड कांग्रेस ने नहीं थम रही रार। धारचूला विधायक की बागेश्वर। धारचूला से विधायक हरीश धामी ने कहा कि विधानसभा चुनाव हरीश रावत के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। वहीं दूसरे नेताओं का कहना है कि सामूहिक रूप से चुनाव लड़ा जाएगा, कोई चेहरा न आगे किया जाए। तो कांग्रेस में अभी तक जो तानी मतलब एक तरीके से जो मतभेद है वो अभी तक चल रहा है, क्योंकि कुछ लोग हरीश धामी को लेकर सही हैं। जो हरीश धामी है उन्होंने भी कहा है कि कुछ लोग हरीश रावत के चेहरे को लेकर सही हैं कि हाँ ठीक है, सीएम जो है हरीश रावत होंगे, जो उत्तराखंड के पूर्व सीएम भी बन चुके हैं। उनके कारण जो है चुनाव लड़ा जाए एक चेहरे को लेकर। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस एज ए सरकार सामूहिक रूप से ही चुनाव को लड़ा जाना चाहिए। विकासखंड मुख्यालय से कार्यरत रहे मनरेगा कर्मी नारायण सिंह रावत की सेवा बहाली के समर्थन में 5वें दिन भी कार्मिक अनशन जारी रहा। रविवार को पूर्व प्रधान दीपक बिष्ट और गुलाब रावत अनशन पर बैठे। आंदोलन के समर्थन में 27 जुलाई से द्वारा हाट ब्लॉक मुख्यालय समेत जिले के सभी विकास खंडों में तालाबंदी यानी कि लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। प्रदेश में पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे को लेकर उनके स्वजन द्वारा शुरू किए गए आंदोलन पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने आंदोलन को समर्थन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है यदि सरकार पुलिस कर्मियों को कुछ नहीं दे सकती तो ले भी नहीं सकती। वहीं कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि स्वजन को इस मामले में गठित मंत्रिमंडल की उप समिति की बैठक का इंतजार करना चाहिए। ऊर्जा कर्मियों ने हड़ताल को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। 26 जुलाई को दिन में सत्याग्रह, शाम को रैली निकालकर विरोध दर्ज करा जाएगा, जबकि मध्य रात्रि से ऊर्जा के तीनों निगमों यूपीसीएल, जेवीएनएल और पिटकुल में बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। वहीं हड़ताल से पहले लोगों से अपील की गई है कि सभी अपने अपने स्तर पर उचित व्यवस्था कर ले, जैसे कि मोबाइल फोन चार्जिंग, टॉर्च चार्जिंग, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर किसी अप्रिय घटना का सामना न करना पड़े। उत्तराखंड में जोशीमठ में एनटीपीसी साइट पर भूस्खलन, टनल का मुहाना बंद, बद्रीनाथ मार्ग भी बाधित। उत्तराखंड के जोशीमठ में सेलंग में एनटीपीसी की टीवीएम साइट पर भूस्खलन के चलते बड़ा नुकसान हुआ है। टनल का मुहाना बंद हो गया है। हड़ताल की वजह से टनल के आसपास मजदूर मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से बड़ा हादसा भी टल गया। उत्तराखंड में 1 सितंबर से खुलेंगे प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय। स्टूडेंट्स का होगा वैक्सीनेशन। शनिवार को राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विश्वविद्यालय के कुलपति, उच्च शिक्षा निदेशक और शासन के अधिकारियों के साथ बैठक में यह फैसला लिया है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों की बात करें तो 51 नए संक्रमित केस मिले हैं। एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। 24 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। अब टोटल एक्टिव मामलों की बात करें उत्तराखंड में तो 637 है।
उत्तराखंड में मारपीट तक पहुंची सफाई कर्मियों की हड़ताल, महिलाओं ने नायक को लाठी डंडों से पीटा। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ से जुड़ी महिलाएं, सफाई कर्मियों ने उत्तरांचल स्वच्छकार कर्मचारी संघ से जुड़े सफाई नायक की नगर निगम परिसर में चप्पल और लाठी डंडों से पिटाई कर दी है। पुलिस कर्मियों को 4600 ग्रेड पे की मांग पर गढ़वाल से लेकर कुमाऊं में प्रदर्शन, बारिश में भी डटे रहे परिजन। पुलिस कर्मियों को 4600 ग्रेड पे की मांग को लेकर रविवार को गढ़वाल से लेकर कुमाऊं में धरने प्रदर्शन का दौर जारी है। गढ़वाल में राजधानी देहरादून तो कुमाऊं में रुद्रपुर में पुलिस कर्मियों के परिजन ग्रेड पे की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। हरिद्वार में कोरोना संक्रमण के बचाव के नियम हवाई रविवार को हर की पौड़ी पर पहुंची भारी भीड़। तो एक और कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है, तो वही दूसरी ओर कोविड नियमों को पालन करने को लोग तैयार नहीं है। ताजा मामला धर्मनगरी हरिद्वार का है, जहां पर एक बार फिर से रेलवे ने बताया है कि अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो आपको 72 घंटे की आरटीपीसीआर रिपोर्ट और आपको अपने साथ ई पास भी बनवा कर लाना होगा। तो ये चीजें मैंडेटरी कर दी गई हैं एक बार फिर से। उत्तराखंड चुनाव की बात करें तो पार्टी में मचे घमासान पर विराम लग गया है। सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। तो हरीश रावत को चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पार्टी का एक गुट लगातार इस बात पर जोर था कि हरीश रावत ही पार्टी का सीएम का चेहरा है। रुद्रप्रयाग में गुलदार ने 1.5 वर्ष की बच्ची को बनाया निवाला, एक दिन पहले हुआ था महिला पर भी हमला। रुद्रप्रयाग जिले के सिल्ला ब्राह्मण गांव में शनिवार रात को गुलदार ने 1.5 वर्ष की बच्ची को निवाला बना लिया। गुलदार घर के आंगन में बच्ची को उठा ले गया। देर रात को बच्ची का शव घर से काफी दूर मिला। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड के 5 जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 26 जुलाई और 27 जुलाई को उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में बारिश फिर से आहत बन सकती है, तो इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश की वजह से अलग अलग जिलों में कुल 194 सड़कें बंद हो गई हैं। इस वजह से राज्य के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से सड़क खोलने के काम में बाधा आ रही है, जिससे बहुत कम सड़क खोलने में कामयाबी मिल रही है। राज्य में शनिवार तक कुल 236 सड़कें बंद थी और रविवार को हुई बारिश से 52 और सड़कें बंद हो गई। कॉलेज में 1 सितंबर से होंगे एडमिशन, शिक्षा मंत्री ने बैठक में लिए अहम फैसले। उत्तराखंड के कॉलेजों और राज्य विश्वविद्यालयों में एडमिशन की प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू हो जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अगस्त में मेडिकल, पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को भी खोलने का फैसला किया है। लॉकडाउन में काम नहीं मिला तो 12 साल के बच्चे को अगवा किया, ऋषिकेश पुलिस ने 5 घंटे में दबोचा। तो ऋषिकेश के शामपुर में शनिवार को एक 12 साल के बच्चे का अपहरण किया गया और अपहरणकर्ता के बच्चे को सही सलामत छोड़ने के एवज में परिजनों से 15 लाख की फिरौती मांगी गई, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी बरतते हुए 5 घंटे में आरोपी को बच्ची सहित गिरफ्तार कर लिया। अटल उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों के शिक्षक तबादला एक्ट से बाहर, तैनाती के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी। तो राष्ट्रीय अटल उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों में तैनात होने वाले प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का तबादला एक्ट के भरने से बाहर किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से एम्बुलेंस निर्माता कंपनी की हीला हवाली का खुलासा। कंपनी से लगातार संपर्क के बाद भी एम्बुलेंस नहीं भेजे जाने पर अब स्वास्थ्य विभाग ने कंपनी के खिलाफ सरकारी धन के गबन व धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। उत्तराखंड में चीन सीमा पर बढ़ी ड्रैगन की गतिविधियां, सीमांत इलाके में शस्त्र प्रशिक्षण की दरकार। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद उपजी परिस्थितियों को देखते हुए वर्ष 1963 में केंद्रीय कैबिनेट के अधीन सीक्रेट सर्विस ब्यूरो का गठन किया गया था। उत्तराखंड में टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे दूसरे दिन भी बंद, सड़क दरकने और भूकटाव से बड़ी दिक्कतें। टनकपुर में ककराली गेट और चंपावत में कोतावली के पास आवाजाही को रोकने से रास्ते में 7 से 10 तक वाहन ही फंसे हैं। जिम कॉर्बेट जयंती पर म्यूजियम बनकर तैयार, शिकारी जिम कॉर्बेट की जीवनी से रूबरू होगी नई पीढ़ी। वन व पर्यटन विभाग के संयुक्त प्रस्ताव पर यूपी निर्माण निगम ने 92 लाख की लागत से गुलाब राय में 2 मंजिला भवन तैयार कर दिया है।
25 से 26 जुलाई को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होगी, आईएमडी का ये कहना है। कांग्रेस थिंक टैंक ने हाल ही में उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी में बदलाव किया है और इसी के चलते राजनेता राजीव महर्षि को उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी का मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। पार्टी पिछले चुनाव में भाजपा से हारने के बाद पहाड़ी राज्य में फिर से सत्ता हासिल करना चाहती है। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम तीर्थ स्थलों से अनुष्ठान का प्रसारण लाइव नहीं करने का फैसला किया है। यह फैसला शुक्रवार को चार धाम देवस्थानम बोर्ड के अधिकारियों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी की बैठक के दौरान किया गया। बैठक के बाद जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों की धार्मिक आस्था को देखते हुए अनुष्ठानों का सीधा प्रसारण नहीं किया जाएगा। अधिकारियों के साथ सरकार धर्म स्थलों के धार्मिक मामलों में दखल नहीं देना चाहती। हालांकि कानून विशेषज्ञों ने कहा है कि यह एक आदेश जो अदालत का है उसके साथ संघर्ष है, जिसने राज्य को लाइव टेलीकास्ट अनुष्ठानों का निर्देश दिया था। उत्तराखंड में फर्जी कोविड परीक्षण विशेष जांच दल ने साक्ष्य एकत्र शुरू किया है। आईटी के एसआईटी के एक अधिकारी ने कहा कि हम हर संभव दस्तावेज, चाहे लैपटॉप हो, फोन हो, रजिस्टर हो, जैसे भी इलेक्ट्रॉनिक सामान इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय भर्ती 2021 63 लैब टेक्नीशियन, हेल्पर और अन्य पदों के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं आप। तो ये थी दोस्तों अपडेट। इसी तरीके की और अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको लगता है ये न्यूज आप लोगों की हेल्पफुल रहती है और न्यूज डिलीवर करने का तरीका सही है, आपको सारी इंफॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मिलती है। तो इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो आज की वीडियो में इतना ही। और जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। एक बार फिर से आपको सावन सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं।